देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अरे आज तो आप लोगों ने बड़ी मैचिंग की हुई है आपस में। आप तो आज दोनों बड़े एग्जेक्टिव लुक के अंदर हैं। असी जो कुछ मर्जी कर लिए, तुसी मुतमिन नहीं होना। अच्छा, यार मुतमिन तो नहीं होते। मैं पिछली दफा यूएसए से इनके लिए घड़ी लेके आया, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की घड़ी। तो वेख के कहते नहीं यार ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा, बाल्दी बोझदी ते है नहीं। उसने एक बंदे ने 4.5 करोड़ की गड्डी ली है। अच्छा जी। ते उन्होंने देख के कह रहे हैं हाँ गड्डी तो अच्छी पर टायर चेंज होने वाले यार। यार मेरे वलीमे ते 6 प्लेटां गोश्त दियां खा के फिर भी कह रहे हैं वड्डी ते गोश्त दा मजा आंदा है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर बने हैं नेशनल असेंबली के अंदर पहली दफा, जनाब मोहम्मद अरशद साहिब। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा लाइबा मिर्जा। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह अरशद साहब तो आप तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक बहुत ही प्यारा शेर में लेके आए हैं जी लाइबा जी की। मैं जिसकी राहों में बिछ गया हूँ, मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊं, जो मुझको जान से अजीज तर है, उसे भुलाऊं तो मर न जाऊं। मेरा शेर जी अरशद साहब वास्ते है जी। अच्छा जी। टुरदे टुरदे टह ना जाइए, आहा किधरे छावें बह ना जाइए, आहा। ओनू साडी लोड़ ते कोई नहीं, अच्छा। ओदे मगरों ले ना जाइए। अच्छा साहब, कैसा लगा आपको इनका शेर? बहुत अच्छा लगा शेर। कौन सा वाला? जो ये कैसर पिया साहब ने, कैसर पिया ने आपको जो मगरू लेने वाला शेर बोला? असल में बात ये है, मगर तो हम पड़े हुए हैं, वो तो हमें उतारते भी नहीं। ये कैसा शेर है, इसमें मुझे बताएं कि पीछे कैसे हम रह रहे हैं उनके। हम तो शौक से उनके पीछे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ इंशाल्लाह हमारी तो जान भी हाज़िर है उनके पीछे। जिस तरह मेरी समझ में आया है शेर, हम उनके पीछे तो नहीं पड़े हुए, हम तो उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये किसके पीछे पड़ना है और किसके? मैंने तो यही समझाया कि ये जो हमारे लीडर हैं उनके पीछे हम पड़े हुए हैं। मैंने कहा शायद वो शेर के पीछे पड़ने वाली बात। सर क्लैरिटी महंगा हो जाए, को समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया। अगर ये बताया अर्शद भाई कैसा लग रहा है असेंबली में जाके? असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह जो बयानिया है इमरान खान का, उसके साथ हम पूरा उतर रहे हैं। नेशनल असेंबली जो है ये मामूली बात नहीं, वहाँ पे तो अब पूरे पाकिस्तान की करीम है। वहाँ हम जाके इंशाल्लाह जिसके नाम पे हुए हैं उसका पूरा बयानिया बयान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें। अच्छा। हाँ, अल्लाह वहाँ पे ले गए हैं, हमें बड़ी ख्वाहिश थी दिल की, अल्लाह ने पूरी कर दी। और सीटें वीटें कंफर्टेबल है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बड़ी दूर से बड़ी अच्छी लगती है वो देखने में। हाँ बिल्कुल। लाइन सही हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। बल्कि रिमोट एसी का इन्होंने को रखा 16 ते चलाओ, इन्होंने केड़ा बिल देना। 16 ते चलानी। अरे भाई वो सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग है। सब बताएं इनको, इसको क्या पता? आए ना, वहाँ पे सारी बिल्डिंग दिखाएंगे। तुसी कोई गलत नारा ला दो, मम्मी अंदर हो जाओ। गैलरी में आपको बिठाएंगे। आप तो कह रहे हैं ना कि मैं भी पीटीआई का हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम एक दो सुने हैं सर। मैं तो हम आपकी वहाँ पूरी खिदमत करेंगे। सर तड़ी अपनी नहीं हो रही थे, मेरी कितने होनी सर? हम एमएनए तो हैं, अल्लाह के फजलो करम से हम वहाँ पे जाके जो करना चाहिए था वो कर रहे हैं, पीछे नहीं हम हटते। गवर्नमेंट नूं तंग सब कुछ ही हो रहा है। गवर्नमेंट तो अब परेशान है कि इनका जो लीडर है वो भी, हमने तो कहा 1 हफ्ते के लिए ये सब कुछ छोड़ देगा, ये साल हो गए हैं तो ये कोई बात ही नहीं बता रहा। मैं जी हाजिर हूँ, मैं मुल्क को जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है। मैंने अपनी आवाम को जो बताना था वो मैंने बता दिया है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, वो तो कहते हैं इमरान साहब के मुझे प्राइम मिनिस्टर की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ मुल्क के लिए कर रहा हूँ कि मुल्क हमारा उठ जाए। ज़बरदस्त। लाइबा जी आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आपने शो देखा हुआ है जी? आपको आइडिया है? जी। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए, सियासत में कोई दिलचस्पी है? नहीं। ज़बरदस्त। वोट डालती हैं? हाँ।
वोट डालने की हद तक है, ठीक है, फेयर इनफ। और मुझे मेरा बताएं, पहला वोट भी पीटीआई को ही था। लाइक नेक्स्ट होगा तो मैं वो कह रही हूँ कि शायद अभी मुझे नहीं पता कि मैं किसको डालूं। अच्छा कोई ऐसा मामला कंफ्यूज हो गई है? बस पार्टीज में कंफ्यूज हो गई या डालेंगे ही नहीं वोट? पार्टीज में कंफ्यूज। पार्टीज में कंफ्यूज हो गई, यानी कि ये देखे सर वो पहली बार पीटीआई को डाला था लेकिन अब वो है ना बच्ची जरा कंफ्यूज हो रही है। वो आपको पता है कि क्यों कंफ्यूज हो गई? क्यों confuse? समझ तो गए ही होंगे आप। नहीं मैं नहीं समझा इसलिए पीटीआई में लोग हैं वो तो आग का समंदर अबूर करके वहाँ पहुँचे हैं। हाँ हाँ और इस दफ़ा जो हो रहा है पीटीआई के साथ, वो हर आदमी तो वहाँ पे नहीं नहीं कर मगर सकता। बात ये कि वो तो उन्होंने तो वोट डालना है बैलेट बॉक्स के अंदर छुप के, ठीक है, नजर नहीं आता, तो उनको तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो जिस मर्जी को डाले पता नहीं चलना। हाँ सही बात तो है। वो क्यों कंफ्यूज हो गई हैं? ये उनसे पूछे आप, आपका वोटर जो है वो कंफ्यूज क्यों हो रहा है? पूछ लो सर किहड़ी गड्डी कराउणी पैनी नाल ही बैठे। नहीं समझते क्यों? लाइबा बता दें आप। बताइए, सही साहब पूछ रहे हैं कि क्यों कंफ्यूज हो रही हैं आप लाइबा, ऐसा क्या हुआ? बस सिचुएशन के हिसाब से ही चलना चाहिए, आपको बताइए। क्या सिचुएशन आपको लगता है कि जरा वो पहली वाली नहीं रही? सर डरे होए ने, जो कहना चाह रहे हैं ना मैं समझ गया, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੱਡਾ ਤੇ मैं ही है ना। तो ये कि डर लगता है कि पकड़े ना जाएं या नहीं इस नहीं, तरह मुझे की- नहीं डर लगता किसी से भी। वैसे आपने कहा कि आप इस बार चाहेंगी शायद वॉट एवर रीजन दैट यू हैव, मगर अभी वो वाला आपका नहीं रहा बिल्कुल कन्विक्शन जो थी, जो पहली बार में थी। बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं, ये सियासत का शौक आपको कितनी साल की एज से हुआ? 83 में म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन लड़ा था ठीक है, और चेयरमैन मुंतखब हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं सियासत में ही रहा हूँ अब तक। 50 साल हो गए हैं मुझे 50 सियासत- साल? कम से कम। अच्छा साहब आपकी उम्र तो इतनी लग नहीं रही, आप क्या 2 साल की उम्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरी उम्र जो है ये मैं 1955 की मेरी पैदाइश है। माशाल्लाह, लग तो बिल्कुल नहीं रहा। बस वो अल्लाह का शुक्र है, सेहत तो अल्लाह ने दी हुई है। नहीं मगर माशाल्लाह आपने अभी बड़ा भी सब- मैं पूरे हलके में, मेरा ख्याल है 400 गांव है और 4 बड़े बड़े शहर हैं जिसमें ननकाना में आफ है, बारबटन है, उसके साथ सांगला है, शाहकोट है, मड़ बलोचा है। मैं इंशाल्लाह अपने हलके में गमी खुशी सब बता रहा नहीं हूँ। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग, तो अच्छा 80 से आपको शौक हुआ सियासत में आने का? हाँ, उसके बाद 2 दफ़ा म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, मेंबर बना हूँ डिस्ट्रिक्ट का। शेखुपुरा था उस वक्त। 13 में मैंने इलेक्शन लड़ा और इसी हरीफ से मैं सेकंड आ गया। और उसके बाद मैंने 18 में इलेक्शन नहीं लड़ा। क्यों? ये हुआ कि हमारा ऊपर वाला हलका जो था ना, हाँ वहाँ पे हमारे साथ ना एक इलेक्टिबल आके मिल गए। अच्छा। वो जब इलेक्टिबल मिल गए तो खान साहब ने मुझे बुलवा के कहा कि आप सही साहब इस तरह करें, किसकी सपोर्ट करें? ये कह रहे हैं कि मैं इसे आसानी से अबूर कर लूँगा, मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं 3 दफ़ा पहले इलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। जब हमने उनकी सपोर्ट की, मैं सेकंड आया, वो थर्ड आ गए। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਦਿਲੋਂ ਸਪੋर्ट ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ सपोर्ट की मैंने जहाँ पे चेयरमैन रहा था, सर ਤੁਹਾਡੀ सपोर्ट होवे तो ਤੁਸੀਂ सेकंड आ गए थर्ड आ गए। मैंने वहाँ पे वासे साहब और अपने सिटी से उनको 12,500 वोट लेके दिया। और सांगला से भी, लेकिन वो दूसरे हलके से आए थे। अच्छा। इसलिए नहीं उनकी आ इधर इतनी लोगों ने ना वाकफियत वगैरह भी नहीं थी। फिर दोबारा खान साहब ने कहा सही साहब आप अपना जो है ना इस दफ़ा, लेकिन है इस दफ़ा बड़ा मुश्किल, आप पूरी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हम हुए भी इमरान की तफ़ैल ही हैं। ये मैंने पहले भी 42 के करीब वोट लिए थे और टॉप कर गया 3 ज़िलों में मैं। कसूर, ननकाना और शेखुपुरा, ये 3 ज़िले जो थे इसमें पीटीआई के प्लेटफार्म पे मैंने सबसे ज़्यादा वोट 13 में लिए थे। और खान साहब ने जब दोबारा मुझे मौका दिया, मैं लाखों से ऊपर चला गया। 1,15,000 वोट मेरा जो था अल्लाह के फजल करम से इस दफ़ा निकला है। और मैं तकरीबन 20,000 के समथिंग ऊपर ही उससे जीता, जो 6 दफ़ा उस हलके में MNA रहे थे, 1 दफ़ा मिनिस्टर रहे। कौन साहब थे? बरजीत तार साहब। साहब को, और बड़ा नाम था नून लीग में उनका। और 1 दफ़ा वो गवर्नर बल्तिस्तान रहे थे। और इस दफ़ा तो उनको यकीन ही नहीं था कि अरशद सही भी जीत जाएगा। वो तकरीरें करते थे ना जब बाहर में, तो कहते थे लाओ इमरान खान को इधर मेरे मुकाबले में, अगर उसकी मैं सिक्योरिटी जब्त ना कर दूं तो मुझे बरजीस्तार ना कहना। अच्छा। लेकिन जब रिजल्ट निकला, मैं सांगले में तकरीर की। मैंने कहा बरजीत साहब मैं तो अपना एक सिपाही हूँ इमरान खान का, और आप तो मेरा मुकाबला नहीं कर सके और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि इमरान खान को मेरे हल्के में ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के वोट जो थे उन्होंने पूरे वोट मुझे दिए। ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ? अब मेरी एज भी नहीं है
कि मैं किसी ऐसी बातों में आ जाऊं जो मुझसे आप पूछ रहे हैं। सर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 3-4 ਓਵਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। वेलकम बैक जी रबानिया। लाइबा, आपको मॉडलिंग का ख्याल कैसे आया? मुझे शुरू से ही शौक था, लेकिन आफ्टर स्टडी मैंने स्टार्ट किया और इसके साथ मैं इन्फ्लुएंसिंग भी कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ, तो तब से ही कर रही हूँ। और ये आपको पहले से शौक भी था? बचपन से ही शौक था। बचपन में तो आपके सोशल मीडिया भी नहीं था? नहीं था, लेकिन एक होता है ना बच्चे में शुरू से ही होता है। क्या होता है? टैलेंट होता है। टैलेंट तो बड़ी चीजों को होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक टैलेंट किस तरह? शुरू से ही था, बस गॉड गिफ्टेड कह लें। गॉड गिफ्टेड ही? Yeah. और आपको कोई एक्टिंग वगैरह का भी शौक जी है? शौक है, इंशाल्लाह जल्दी मैं एक्टिंग की तरफ भी आऊंगी। अच्छा, तो Yeah. किस तरफ आएंगी आप? थिएटर पे आएंगी, टेलीविजन पे आएंगी, फिल्म पे आएंगी, किधर आएंगी? ड्रामाज में इंशाल्लाह। ड्रामाज में? Yeah. कोई है आपके फेवरेट एक्टर्स? हाँ, फीमेल हैं, हानिया आमिर। फीमेल में हानिया आमिर, मेल कोई नहीं है? नहीं, मेल में ऐसे कोई तो नहीं। वैसे लाइबा आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए आपको। तो जैसे आप मुझे प्यारी लग रही है, मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूँ। नहीं, मैंने दिल से कहा है, आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। क्योंकि मेरी अभी स्टडी भी मुकम्मल नहीं हुई, तो मैं ये देख रहा था। अच्छा, कोई ऐसा शख्स है ज़िंदगी में या हो भी तो कैसा हो, ये बहुत प्यारा लगता हो, कोई आइडियल हो? आई थिंक लॉयल हो, बाकी भी भाव किराए दे हो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी जो है वो लॉयलिटी होनी चाहिए। प्यारा कितना हो? प्यारा ठीक है, बस हो। मसलन कोई मिसाल दे दे। नहीं, मेरे ज्यादा प्यारी होनी चाहिए उसके आप आगे। तो है ही ना, आप जैसा तो है ही कोई नहीं तो ना। मेरे से कम प्यारा होना चाहिए। बस फिर इस पाकिस्तान तड़ तो कम प्यारा मैं ही हूँ। वैसे इसकी कोई खास वजह? नहीं, वैसे लाइक एक होता है ना इंसान का, तो मेरी ये है कि प्योरिटी के मेरे से कम प्यारा होना अच्छा, चाहिए। आपसे कम प्यारा हो तो शोबिज़ में हो या? नहीं, बिजनेसमैन होना चाहिए। बिजनेसमैन। किस कोई खास बिजनेस भी आपने सोचा हुआ है कि कौन सा हो? नहीं, बस बिजनेसमैन होना चाहिए। मैं भी बिजनेसमैन क्योंकि हूँ। मुझे भी बिजनेस का शौक है, तो लाइक मैं आगे बिजनेस स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। कोई खास बिजनेस आपके जहन में है? फूड फूड बिजनेस में जाना चाहती हैं आप? क्या खाना वगैरह पकाती है? अच्छा नहीं, मैं पकाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ओवरसी शेफ रखूंगी आगे में। लेकिन ननकाना साहब हमारे पास जगह है, उधर आपको रेस्टोरेंट खोल देते हैं। अच्छा, वो कह रहे जरूरत भी है वहाँ पे? आते हैं ना बाहर से, कनाडा जी से, बिल्कुल, बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप जाएंगी वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना? देखूंगी। पहले लाहौर में तो स्टार्ट कर लूँ, फिर उसके लाहौर बाद में तो बहुत टफ होगा, वहाँ पे चलने के चांसेस ज्यादा हैं। नहीं, अगर आपका आइडिया डिफरेंट हो तो आई थिंक आपका आपका चलता क्या है। आइडिया डिफरेंट होगा? मेरा है अभी, वैसे मैं बताऊंगी नहीं। नहीं, अच्छा, इतना खास? हाँ ना। लाहौर में रेस्टोरेंट बनाना चाहती हैं? आपको खोता पकाना आता है? अच्छा, मेरा वैसे मीठे से रिलेटेड होगा फूड। मीठे से रिलेटेड होगा? अच्छा, आपको शौक है मीठा खाने का? आपको है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शौक था, जब शुगर थोड़ी सी आपको ये आप छोड़ दिया। ओए होए, अच्छा, तो वैसे सही साहब है, खाने पीने का शौक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर आदमी को नहीं, हर आदमी को नहीं होता खाने पीने का, कौन शौक नहीं रखता? नहीं, कई बार नहीं भी होता इंसान। कोई ठाकुर साहब को शौक नहीं है खाने पीने? घर वाले कहें कि आप बताएं क्या पकाएं, तो क्या कहते हैं आप मोस्टली? मैं उनको यही कहता हूँ कि आप इस तरह करें कि कोई सब्जी जो है ना, हाँ जी, वो पकाएं, या कोई भिंडी या कोई टींडे वगैरह या कद्दू, ये चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, इस सब्ज मंडी के नाल तो नहीं रहते तुसी? जरूरी है, लेकिन ये सब्जियां जो है ना, ये डॉक्टर बता देते हैं ना कि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ग्रीनरी या इस तरह दी चीज़ें हाँ, वो शुगर वाले चीज़ों से मना करते हैं ना, वो सब्ज चीज़ों से वो यूरिक एसिड भी हो जाता है। शुगर तो पहले सर की है। वो पहले तो हर चीज़ ही हमें पसंद थी, बकरे का गोश्त बड़ा पसंद था, देसी मुर्गा बड़ा पसंद था, ये सारी चीज़ें जो थी अल्लाह की नेमतें, ये बड़ी पसंद। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ बकरे ਦਾ गोश्त सामने रख के ते सब्जी खाया करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं। फिर रहा नहीं ना जाता सामने ये चीज़ें पड़ी हुई। ओए, ये देखे ना, तो इसलिए वो सड़क पे जाते ही नहीं है जहाँ पे ये मामला हो, जिसमें बंदा के फिसलने के चांसेस भी हों। कोई फिल्म्स वगैरह देखने का शौक है आपको? पहले छोटे होते थे, वो एक फिल्म थी हीर, मैं उस वक़्त था 10-12 साल का, 1967 की बात है। एक रिकॉर्ड था उसका, गाना था ये फिल्म का, असां जान के मीट लई अख वे, झूठी मूठी दा पा लिया एक अख वे, साडे वल ते साडे वल तक सजना।
अब तो बड़े मॉडर्न ड्रामे हो गए हैं, मॉडर्न रिकॉर्डिंग हो गई है। ये मेरी पहली फिल्म। अभी जो ड्रामे चल रहे हैं वो नहीं देखते आप? नहीं, अब ड्रामों की उम्र भी नहीं रह गई, तो इस वक्त सियासत से नहीं टाइम लगता। मैंने ये अकमल एक्टर, मदर शाह, ये इनकी फिल्में थी, मलंगी, बशीरा, ये था सुल्तान राय की, ये एंड में देखी है, उसके बाद मैंने नहीं कोई। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि आपको ये गाना बड़ा याद है, ऐसा जान के मीट ले अखवे, कोई खास वजह है इसकी? उस वक्त बड़ी अच्छी अच्छी बातें ये लगती थी ना, वो एज थी उस उम्र में अच्छी लगती थी, एज थी ना, एज थी, लगती थी उस वक्त तो, मगर आपको याद आज तक है ये बातें? हाँ, देख लें अपना, मुझे याद आया क्योंकि ये पसंद था तो याद है ना। उन्होंने कहा ना कि पसंद किया आपने कोई। हाँ हाँ हाँ। तो तो उस वक्त कोई था जिसको आप ये गाना सुनते थे और याद करते थे? नहीं, वो तो वालिद साहब के साथ चले गए तो पिक्चर देखी ना वो। नहीं, मगर आपके ज़हन में फंसा हुआ ये गाना, जो भी है आज तक उनको याद है कि ऐसा जान के मीत लिया खवे। हाँ, देख लेना, मुझे याद है उस वक्त ये पिक्चर देखने को खेल कहते थे, हमने खेल देखना है। अच्छा। वालिद साहब के एक दोस्त थे, वो कहने लगे अरशद को भी ले चलते हैं साथ, इसने घर में क्या करना है, इसको भी खेल दिखा ला। ठीक। उसके अलावा कोई उस जमाने का कोई गाना वगैरह आपको याद हो? नहर वाले पुल पे बुला के, आम गाने थे ना ये, लेकिन मैंने आपको पहला जो यानी कि ज़हन-नशीन हो गया, पहली फिल्म थी जो हमने, उसमें ये रिकॉर्डिंग। तो वैसे अभी अर्शद साहब, ये जो इतना आप जो हमारे यहाँ पे अदाकार पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, आपको किसी का इल्म है? कभी नाम शाम सुना है? ये महविश हयात, मायरा खान, नुमान एजाज, हमायूं सईद, ये फवाद खान, थोड़े थोड़े सुने हुए हैं, चूंकि शौक नहीं है ना अभी। आपका नाम मुझे आता है, इनका आता है, अपना जो है कैसर साहब। हाँ जी, कैसर साहब। ठीक है, हमारा तो चले, आप वो शो इस किस्म का है तो आप देख लेते हैं, आपको याद है? मेरे बेटे हैं ना जो जी, वो कहते थे बाबा हमने लाजमी जाना है उधर। अच्छा। मैंने कहा यार किधर मुझे ले चले हो, मैंने कभी नहीं रिकॉर्डिंग करवाई। अच्छा। तो मैंने कहा यार आपका शौक है तो मैं चले जाता हूँ। ठीक है। तो अभी साथ आए हैं बेटे? बेटे बैठे हुए हैं सामने। किधर हाथ खड़ा कर? सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, 3-4 ने खड़े कर लिए। आप हैं और आप हैं सर, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा तुसी बेटे जी अर्शद साहब, मैं समझा तुसी प्रोग्राम बंद कराना है जी। आप लेके आए। आपको वैसे इल्म था कि पापा को ये वाला गाना बहुत पसंद है? नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही सुना है इनसे, बाकी शायद हो सकता है मामा ने सुना हो, नहीं तो घर जाकर फिर दोबारा सुना देगी उनको। ये पहली दफा इनको पता, उनको भी आज पहली दफा पता चला है। तो आपको कसम है कि आपने घर जाके बताना नहीं है? नहीं, वो देख लेंगे, खुद ही देखना तो उन्होंने वो देख लेंगे तो फिर अब आप देख लें, इसके बाद क्या होगा ये जिम्मेदार आप खुद हैं। ये आपने राज जो इतने सालों में छुपा के रखा है, ये वो तो सवाल ही इस तरह का था ना वासिफ सही साहब ने साथ ही कवर अप भी कर ली और सारा मेरे में डाल दिया। सवाल ही ऐसा था। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही कि अल्हम्दुलिल्लाह एक, क्योंकि जदोजहद थी बिल्कुल वालिद साहब की, काफ़ी टाइम से माशाल्लाह इस फील्ड में थे, तो आज खुशी भी हो रही है कि वो इस स्टेज पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और ये उनकी एफर्ट है, उनकी कोशिश है। आपको में से किसको है पॉलिटिक्स में आने का शौक? बैकअप के लिए तो आपको पता है, फिर इन्होंने ज़्यादा टाइम वहाँ पे इस्लामाबाद देना होता है, तो मैं फिर साथ जो है ना टाइम आप करते हैं? जी, रज़ा भाई हैं, उसामा भाई हैं। अच्छा। ये भी साथ जो है ना, आप क्योंकि हल्का काफ़ी बड़ा है। हाँ। आपको पता है काफ़ी गांव आते हैं, तो वो एक बंदा तो उसको कवर नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। तो इसलिए मिलके जो है ना इनके साथ सपोर्ट। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे सर, और इसी तरह काम करते रहे आवाम के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सारे राह कपदे आए सर। असल च ना सर जी नवी गड्डी मंगाई है, मे बैक मर्सिडीज, 6500 सीसी इंजन सर, V12, पाकिस्तान में पहली गाड़ी सर ना करे। लेकिन फायदा की होया सर? क्यों? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज आती पहले दिन ही सर उसमें से आवाज आनी शुरू हो गई। ओए होए। इतने लोग बुलाए, सारे जमाने के मैकेनिक बुलाए, नहीं ठीक हुई सर किसी। ठीक है। आखिर फिर ईमेल की सर कंपनी को, उन्होंने कहा कि भाई हम अपना मैकेनिक आपको भेजेंगे, वो ठीक करेगा। ठीक है। लेकिन उसको आने में 2, 2.5, 3 महीने लगेंगे। अब मैंने कहा अभी तब तक तो नया मॉडल आ जाएगा। सर इतने मैकेनिक फेल हुए, फिर मैंने कहा मुझे दें, साढ़े मैं क्या एक पिंड मैकेनिक है, वो मैं क्या सही मैकेनिक है, उसको ठीक करा के ले जी सर। वो फिर मैं लेके गया। सर 5 दिन बाद मैं ठीक करा के ले आया, तब ही मेरे तेल जान। वो क्यों? अब कल हैवान फिर सैयारत अभी ये बेच ना
मैं वेख्या पट्ठे ले आंदा रहा, मज्जां दे पट्ठे लब लब मेरी गड्डी च अंदर ले आया। तुमने किए? नहीं सर, नहीं सॉरी, He did that. ايوه يا حبيبي، كان هناك عيب صغير كلف 300,000 درهم। कहते जी छोटा जा नट सी ते 3.5 लाख रुपए का बिल बनवा के लिया। सर 20-25 लाख रुपया लगना सी, 6 महीने लगने सन। Yes. ते मैं इत्थे सिर्फ 3 लाख का काम कराया सर। आज पिंड का बंदा सी, उन्हें कहा सर मेरे को 3 साल 4 साल बाद काम आउंदा है, मैं ते बिल इन्हां लेना ही लेना। वो सर सिर्फ रेंज रोवर का काम करदा, अच्छा, साडे पिंड च हैगा। माशाल्लाह। लेकिन रेंज रोवर का तू ओवर कम करा लिया। इधर तू दी जाके दुकान वेख लवे ने करियाने दी, तू हैरान हो जाए। करियाने की? सर डॉक्टर भी हैगा हैं? जी सर, आलू वाले पीपे विच मेडिसिन भी उन्हें रखी हुंदी, कोई बीमार हो जाए उहदे कोल ही हुंदा है। तुम्हारे गांव में है ये? मेरे गांव में है जी। तो ये चाचा उससे इलाज क्या कराया गाड़ी का? सर जी जहानत दी कोई कीमत नहीं हुंदी जी। ज़हीन बंदा किधर भी पैदा हो सकदा। हाँ। और है भी मेरा मामा सौरा सर। मामा सौरे ने तुम्हारे मेबैक सही कर दी? कर दी थी सर। انا اشوف كل حركات يا حبيبي। कहंदे ने मैं सारियां हरकत वेख, तुसी ओ पिंड ते मेरा इथों 250 किलोमीटर दूर है, तुसी ओनू किवें देखदे रहे? لقد تم تركيب الكاميرا في السيارة। गाड़ी में? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ايوه Oh, so you had a camera in the car? ايوه يا حبيبي، انا اشوف كل ريكوردينج। Or you saw the recording? ايوه، And what did you see? क्या देखा? انا راكب على كل شيء، كلم। ਸਰ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਬਾਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੰਬੇ ਬਾਏ ਨੇ। Mercedes में? ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਸਰ। यार ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਹਾਥੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। बड़ा सफर करके आया। अच्छा सवेरे उठ के गया राजनपुर। अच्छा, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਕੀਕਾ। ओके, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, हाँ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਵਫਾ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ सीएम रहा तो कभी नहीं बोला कि उत्थे की बोलना। इन्नी देर नूं गंडा साहब दी फोन आ गई। गंडापुर साहब मैंने कहते ने यार इतने दिन हो गए फोन करते हुए क्यों नहीं आ रहे? मैं कहा सर आ रहा हूं, हुक्म करें। कहते ने कौन है? मैं कहा गंडापुर साहब ने। कहंदा यार गंडापुर साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਸ ਬਣ ਲਾ ਲੈਣ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਆਮ ਹੀ ਲਵਾ। मैं क्या चलो मैं चलिया तो मैं गल करांगा। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਲਮੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ हेयर स्ट्रेटनर ले आके दे। हाँ वाल सीधे करते ने ना। ठीक है। मैं कहता हूँ 6 में पहले भेजे ने। कहते स्ट्रेटनर जो तू भेजना है ना ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿਧਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਸ ਲਾਓ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਕੋर्स करवाओ। ठीक है। उन्होंने ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈਏ? मुझे तो नहीं पता, मैं तो खुद अभी बिजी हूँ, बात कर रहा हूँ, मेहमान आए हुए हैं। कोई ऐसा बंदा ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ? नहीं, कोई नहीं है ना। यानी तो देखो सर एडा बड़ा बंदा, ओ माशाल्लाह, ये कौन है? देखें गौर से, सर जी फिल्म स्टार शाहिद साहब। अरे वो नहीं है, ये वो नहीं है। बाबरा शरीफ दे नाल गाना करदे ने एडा सोहना। नहीं, वो नहीं है। अच्छा तो मैं किथे ना सर नहीं, ये गाना करदे ने पर नवाज शरीफ दे खिलाफ। ओए तो भाई साहब माशाल्लाह ऐसे मैंने पीटी। यस,
ते इत्थे खैर ना लाए ने जी मेहमान और आए लिया डाला नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ क्या मतलब किवें आए ने ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ हाँ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ अच्छा ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ अच्छा ਖਾਦਮ हाँ ਬਈ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ ਆਪ ਚਾਵਲ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਗ ਵੰਡਦੇ ਨੇ वही गल है ਲਾਇਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ अच्छा ਜਸ यही नहीं हाँ मैडम माशाल्लाह मॉडल ने ऐसे बेहतरीन मॉडल जबरदस्त कितनी बारी किया कि फनकारा बनो भी टीवी ते काम करो एडा अच्छा फेस हैगा अच्छा लेकिन नहीं कदों इस गल ते अमल करोगे इंशाल्लाह जल्दी। सर एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि जांदे ही मैं वड्डी करा के थाने ला लवां और एप्रीशिएट करने वास्ते लाने भी ये ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੋ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ वेलकम बैक जी रबानिया लाइबा, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। कहाँ बहुत कहाँ ज़्यादा। ट्रैवल किया आपने? मैंने मलेशिया, थाईलैंड, बाकू, अभी भी मैं बाली जा रही हूँ। वो बाली जा रही हैं बाली उम्र में बाली जा रही है। और ये क्या कोई खास आपने सोचा हुआ था कि बाली ही जाना है? नहीं, मुझे एशिया की जो कंट्रीज हैं सारी देखने का शौक है, तो इसलिए बीच, आई एम बीच लवर। तो अच्छा तो अभी जो ख्वाहिश है कि इधर मैं लाजमी जाऊंगी, वो कौन सी वो कंट्री? तो करने लगी हैं पूरी, मुझे लगता है अपनी वो। नहीं, मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर का शौक है कि लाइक मैं मगर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे तो बीच है ही नहीं। एशिया में भी नहीं है। हाँ आई नो एशिया में नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जो मेरा ड्रीम है कि मैं वहाँ ड्रीम वो वाला है, वैसे आपको बीचेस पसंद है। या। लेकिन टाइम स्क्वायर में आप जा नहीं सकती अब आप, क्यों? क्योंकि मैं उतो होया ना हूँ तो किसी नहीं जान दे रहे। ये इस जगह ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ जगह ही बंद कर दे, उन्होंने फैसला किया मेरे के बाद ही। कोई फैसला ऐसा नहीं किया, लेकिन वो देखो वो बाली जा रही है, आपको चाहिए कि आप भी कहीं बीचेस वगैरह पूछते हैं मुझसे अक्सर, तो बाली का पूछिए। मैंने क्या करना है बीचेस पे जाके, अच्छा हम इधर ही आपके साथ ही ठीक है। ट्रैवलिंग के दौरान आप ब्लॉगिंग करती हैं? जी, तो कंटेंट बनाती हूँ मैं। कंटेंट बनाती हैं ट्रैवलिंग के बीच में? और ये आप अकेली जा रही हैं या नहीं, फैमिली? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं? अरे जबरदस्त। ये तो मैं देखो, आपका दोस्त बन सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। ये मेरे पास देखो साड़ी ऐसे भी होते है। हैं, दोस्त बन सकता हूँ। वो उनकी दोस्तें हैं, उनके साथ जा रहे हैं, वो इंडोनेशिया बाली जाते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसे कोई हमेशा जब गए सामने पार्क में ही गए हैं और हम झूला लेके वापस आ गए, कहीं नहीं और जाते मेरे साथ। पता लाइन चलेगी किसी का। हाँ हमारे दोस्त पता लेने चले गए किसी का। नहीं, माशाल्लाह मेरे सारे दोस्तों को ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैंने माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देख लिया हुआ है, ग्वादर नहीं देखा, बस बाकी पूरा पाकिस्तान देख लिया हुआ है। मुझे भी बड़ा शौक है ट्रैवलिंग का, लेकिन मेरे पास किराया नहीं होता। मेरे पास किराया होगा तो मैं भी जाऊंगा बाली, मैं भी जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ उधर। आप बाली नहीं जा सकते, फिक्र ना करें जी। ऑडियंस का सवाल लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या आपने कभी वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन ट्राई किया है? वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन? नहीं, क्या आपने जिस तरह बिरयानी एंड केचप लोग करते हैं। पाई और पिज्जा? नहीं, मैंने मैगी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया वियर्ड? मतलब हम उसमें डिफरेंट चीज़ें वगैरह डाल देते थे और वो खाते थे। मैगी। मैगी नूडल? वैसे मुझे कुकिंग नहीं आती, तो इसलिए मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैगी आती है बनाने, तो मैगी के साथ मैगी एक्सपीरियंस तो किया हर है। किसी को आती है। ठीक है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमा है। मेरा सर से सवाल है, आपकी नज़र में पीटीआई में और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा क्या फ़र्क है? पीटीआई जो है ये जब बनी थी ना, तो उस वक़्त भी उनका जो नुक्ता नज़र था ना, वो ये था कि हम तरीके इंसाफ बना रहे हैं। ठीक है। और इंसाफ पे काम करेंगे, इंसाफ ही इस मुल्क में होगा, इंसाफ जो है इसको हम लाएंगे। और वही बयानिया इमरान खान का आज तक चल रहा है, तरीके इंसाफ का। और हमने कई दफ़ा देखा है कि वो किसी लालच में, किसी ख़रीदो फरोख्त में, या किसी ऐसे, जैसे कि अपना देख लें कि वो जमैमा जो थी, उनकी दौलत कितनी बनती थी, तो इमरान ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं इसको दौलत पैसे नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री में उनको खुला दे दिया। और वो जज खड़ा हो गया। तरीके इंसाफ में कुछ ऐसी इनफरादियत है, कोई लालच, कोई बेईमानी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि पार्टी समुंदर होती है, कुछ बंदे अच्छे भी, कुछ बुरे भी, सबको लेके चलना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तरीके इंसाफ में बेटा बहुत फ़र्क है। हम उसमें इसीलिए आए हैं कि ये पाकिस्तान जो है, इसमें इंसाफ का बोलबाला हो, गरीब और अमीर सब एक हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम
उसी डगर पे ही चल रहे हैं, उसी बयानिए पे ही चल रहे हैं, उसी दौड़ में हम हैं। बयानिया हमारा वही है जो इमरान खान का। हम पार्लियामेंट में भी जाके, मैंने वहाँ भी जाके तकरीर की थी कि ये जो बन गया है ना, क्या इसलिए तकदीर ने चनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। हम इस नशेमन को आग नहीं लगने देंगे, जितनी भी तकलीफें हमें आ जाए हम बर्दाश्त करेंगे। अर्शद साहब, आपसे सवाल जवाब कुछ करूंगा, आपको सवाल पूछूंगा और ऑप्शनें दूंगा साथ। जनरल नॉलेज का ना पूछना कुछ। आप जनरल नॉलेज में जाइएगा ही ना, आप इधर ही जवाब दे देना, ठीक है लाइबा? तो अगर आपको उनमें से कोई सवाल ना आ रहा हो या ना दिल चाह रहा हो तो अब आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, राइट आपके पास है, आपकी मर्जी होगी, ठीक है? तो पहले कौन खेले आप में से? सर, उन्होंने कहा अरशद साहब स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अरशद साहब ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, ठीक है जी, उस लिफ्ट के अंदर पहले से 3 लोग मौजूद हैं। अब एक के साथ आप तस्वीर खिंचा लेंगे, एक को आप मुस्कुरा के देख लेंगे और एक को आप कहेंगे कि ताड़ा फ्लोर आ गया जी, ठीक है ना? ताड़े कोल 3 ने बैरिस्टर साहब साहब, शेरयार आफरीदी साहब और जनाब अली मोहम्मद खान। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? तस्वीर तो अली मोहम्मद साहब के। ठीक है, तस्वीर हो गई। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? शेरयार आफरीदी। और फ्लोर आ गया है बैरिस्टर साहब साहब का। वो उधर चले। ठीक है, उधर चले। सर ये बताइए, आप चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट पे, किसी एक शख्स को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगे ना उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किन्नू छड़ना है फिर उते? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असद कैसर साहब और जनाब कासिम सूरी साहब। सूरी साहब को उधर ही छोड़ देंगे। सूरी साहब को छोड़ दिया। ये बताएं, 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी ना तो आपने फोन बेटे को पकड़ाना है कि यार तुम पकड़ो, मैं जरा काम जा रहा हूँ, ठीक है? नाम आपके पास 3 जो हैं वो हैं जी आजम स्वाति साहब, जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब अली अमीन गंडापुर। तो ये बताएं किसका फोन आया तो फौरन उठाएंगे? मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर का ही फौरन उठा अली अमीन गंडापुर को उठा लिया। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? वो सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे जनरल सेक्रेटरी, उनको भी आपने मैसेज पे जवाब दे दिया से माजरत करेंगे और स्वाति साहब से माजरत कर लेंगे और फोन पकड़ा के आप चले जाएंगे। टाइटैनिक का सुना हुआ आपने? हाँ, इन्होंने सामने बनी है सर सारी लोग। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, दूसरे पे आप किसको साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और मौलाना फजल रहमान। औरतों की बजाय मेरे ख्याल मौलाना को साथ ले जाऊंगे। ठीक है जी, घरों भी डर होता ना फिर। ठीक है, एक लंबी फ्लाइट पे जा रहे हैं, 10-12 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट आपके खाली है, कुछ लोग खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि अगर सही साहब इजाजत दे तो हम भी बैठ जाएंगे, वरना 12-10 घंटे हमें खड़े होकर जाना पड़ेगा। तो किसको साथ बैठाना चाहेंगे 10-12 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अता तारड़, तलाल चौधरी और महविश हयात। तेरा तिना जो किसी नहीं बाना चाहता मगर किसी एक नु भालो, मगर फिर ये जो अता तारड़ है उसको बैठा लूंगा ताकि वो हमारे शहर के लाहौर में हमारी और उनकी दीवार एक है, वो ना कहे कि बिल्कुल ही पड़ोसियों का ख्याल ही नहीं रखा। ओए अच्छा, ये देखे उन्होंने कर लिया। सर ये बताएं, मतलब डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उमर अयूब, गौहर खान साहब और जनाब चौधरी परवेज लाई। मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब जो है ना उनको ही जैकेट देनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी हमदर्दी आजकल कर रहे हैं। जब हम भागे थे 1 महीना उनके ही हाँ जाके हरिपुर में रहे हैं, जब हमें पकड़ तकड़ कर रहे हैं, अच्छा उनको ही देनी चाहिए और उन्होंने हमें बड़ा संभाला था। आपने इस चक्कर में बता दिया कि आप कहाँ गए थे? कोई बात नहीं, अब तो इंशाल्लाह हम बता रहे हैं किधर किधर रहे हैं, हमें बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी हैं, बस आपको क्या बताएं। हरिपुर में भी रहे, पेशावर में भी रहे, नथिया गली में भी रहे, छुपे छुपाते कई पहाड़ों में छुप के रहे, पूरा 1-2 माह किसी को हमने टच ही नहीं किया। और उमर अयूब साहब जो थे उनके यहाँ भी हरिपुर में भी रहे। सारा जितना भी टूर कैसा रहा था? तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो
टूर खतरनाक था। टूर तो नहीं था ये। टूर कौन था ना, छुप छुपा के हम बने हुए थे, किसी को पता ना चले। टूर चंगा नहीं मगर ठीक है, जबरदस्त। देख लिया लाइबा आपने? जी लाइबा बता दीजिए फिर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस हैं सजल अली, रमशा खान और मावरा हुसैन। आई थिंक सजल। ठीक है, ये बताइए चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नोमी अंसारी और जनाब HSY। आई थिंक नोमी अंसारी। नोमी अंसारी होंगे वो, लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफा। वो टफ है ये। हमजा के साथ तो सेल्फी है, स्माइल किनको है? फहद, और फ्लोर आ गया फवाद खान। ठीक है, ओके। ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, बता दीजिए किसके साथ जाना चाहेंगी आप टाइटैनिक पे और रीजन क्या होगी आपकी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़ और जनाब अली अमीन गंडापुर। मुझे इन दोनों का ही नहीं पता। तो इन दोनों को पता ही नहीं है? वो फिल्म नहीं ना भेजते। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार साहब और जनाब उस्मान बुज़दार साहब। इसाक डार, इनका आइडिया है आपको? हाँ थोड़ा बहुत है। क्या थोड़ा बहुत है? क्या आइडिया? लाइक पॉलिटिशियन से हैं वो। ये पॉलिटिशियन हैं बिल्कुल। हाँ। और पॉलिटिशियन के साथ साथ आज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो इसाक डार साहब फाइनल हो गए हैं जी। डार साहब, ये बता दीजिए डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर। नहीं मैंने मिली तो तुम क्यों खुश हो रहे थे? आज उन्होंने गड्डी भी तो पेंशन होनी ना बाहर जाते कैसे भी नहीं करनी, कोई टेंशन वाली गल नहीं। मगर अच्छा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का सर, थैंक यू सो मच। आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।